सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन का, प्रेस कीजिए बेल के बटन को एंड सेलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन और फ्री में मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन इन स्पाइसी किचन। सो व्यूअर्स, आज मैं एक और नई रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन रेशा कबाब। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हमारे सामने है। चने की दाल हमने ली थी आधा किलो, जो मैंने 1 से 2 घंटे के लिए भिगो दी थी। चिकन हमने ब्रेस्ट पीस लिया था, जो हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। ये हमारे पास लहसुन और प्याज है जो हमने चॉप कर लिया है। ये हमारे पास मिंट है और धनिया है और हरी मिर्चें हैं। हल्दी पाउडर हमने लिया है 3 से 4 पिंच, नमक लिए है, रेड चिली पाउडर लिया है, गरम मसाला हमारे पास है 1 से 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर है और ये हमारे पास है क्रश्ड रेड चिली। तो आइए स्टार्ट करते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स को कन्वर्ट करते हैं रेशा शामी कबाब में। सबसे प्रेशर कुकर लिए है, उसमें हम डालेंगे अपनी जो दाल, जो मैंने चने की दाल 1 से 2 घंटे के लिए भिगोई हुई थी, वो हमने अच्छी तरह से वॉश की ऐड की। और चिकन के जो हमने पीसेस कर लिए थे ब्रेस्ट के, वो हमने ऐड किए हैं। ये मैंने चिकन ली थी आधा किलो, जितनी हमारे पास दाल है उतनी ही मैंने ली है चिकन। ये हमारी रेड चिली, क्रश चिली इसमें जाएगी, रेड चिली पाउडर इसमें ऐड होगा। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी रेड चिली पाउडर, क्रश चिली डाल सकती हैं। साल्ट टू टेस्ट लिया है हमने। हल्दी हमने 3 से 4 पिंच ली है। धनिया पाउडर हमने ड्राई रोस्ट करके उसको क्रश कर लिया था, वो ऐड किया है। गरम मसाला होममेड जो मैंने बनाया था वो इसमें ऐड किया है। ये हमारा प्याज और लहसुन जो मैंने जवे लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकती हैं और गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। हमने पानी 1 लीटर से थोड़ा सा कम डालना है। इतना पानी डालना है जिसमें हमारी जो दाल है वो डीप हो जाए, 1 इंच के बराबर हो बिल्कुल। हमने दाल हमारी जो है वो 2 घंटे से भिगोई हुई थी, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी थी, इसलिए हम कम पानी में इसको प्रेशर लगाएंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट का। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड किया है इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगा देंगे, ताकि जो हमारा चिकन है और दाल है अच्छे से गल जाए। ये देखिए 5 मिनट के प्रेशर के बाद जो थी हमारी दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें हमारी दाल जो थी वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, बल्कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप अपने शामी कबाब थोड़े से खड़े में रखना चाह रही हैं, यानी कि क्रिस्पी रखना चाहें, तो दाल को ज़्यादा मत भिगोएं, ना ही ज़्यादा पकाएं। ये मैंने दाल और चिकन के जो पीसेस थे वो अलग कर लिए थे। ये देखें, चिकन को मैं फोक की मदद से शेड कर लूँगी। दाल को जो मैंने अलग कर लिया था और चिकन को भी अलग कर लिया था, अब हम अपने चॉपर में डालेंगे हरी मिर्चें, पुदीने के चंद पत्ते और धनिया। याद रखें व्यूज़, आप दाल को और ये धनिए को और पुदीने को एकदम साथ डालकर चॉपर में मत ब्लेंड कीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी हम अपने शामी कबाब को फ्रीज़ करेंगे तो हमारे जो शामी कबाब का मटीरियल है वो जैसे जैसे हमारा दिन गुजरते जाएंगे उसकी कलर भी चेंज होता जाएगा और ब्लैक होता जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आप ग्रीन चिली, मिंट को और धनिए को चॉप कर लें, उसको एंड पे बाद में मिक्स कीजिएगा। अब हमने अपनी दाल इसमें डाली है, दाल को हम अच्छी तरह से बारीक मैश कर लेंगे। अब हमने दाल डाली है, दाल को अच्छी तरह से मैश करेंगे, चॉप कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। हमने इसको ज़्यादा मैश नहीं करना। अगर आप रेशमी कबाब बना रही हैं तो उसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। देखिए हमारी जो दाल थी वो अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। यहाँ पे मैंने अपनी दाल को जो था वो गरम गरम मैश किया था चॉप में, तो थोड़ी सी थिक हो गई थी, पतली हो गई थी। तो ये देखिए मैंने चिकन के जो थे वो रेशे कर लिए थे कांटे या हाथ की मदद से, या आप सील पे भी कर सकती हैं। इसको हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और आटे की तरह एक इसकी डो बना लेंगे। ये देखें,
अगर आप चिकन को भी साथ ही इसको दाल में ऐड करके चॉपर में डालेंगे तो उसके जो चिकन के रेशे हैं वो आपको देखने में ऐसे नहीं लगेंगे जैसे अब लग रहे हैं। इसी को कहते हैं रेशा कबाब। चिकन के ये जो रेशे हैं हमारे कबाब में नज़र आते हैं तो हमारे कबाब की जो लुक है वो ऑसम और यमी लगती है। सॉरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अपना हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितनी अट्रैक्टिव लुक लग रही है हमारे अमेठी डो की। अब आप जो भी साइज़ चाहते हैं शामी कबाब का तैयार करें। ये देखें ऑसम और यमी। आप ये मेरी रेसिपी लंच बॉक्स के लिए भी आप बच्चों के लिए ऐसे स्टोर कर सकती हैं। 2 से 3 हफ्ते आपकी इजीली ये डो चल जाएगी। आप इसको बना के रखें। ये देखिए हमने एक एग लिया जिसको अच्छी तरह से बीट किया, उसमें डीप किया है शामी कबाब को और अब उसको हम करेंगे लो फ्लेम पे फ्राई। हमेशा लो फ्लेम पे ही अपने शामी कबाब जो थे वो तैयार करें। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमारे जो हैं वो रेशा कबाब चिकन के बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही अच्छी डिश है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।